हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हमेशा की तरह। तो गाइस, यहाँ पर हस्बैंड जी ले आए थे सब्जी, तो मैंने सोचा लाओ सारी सब्जियों को निकाल के रख देते हैं लगे हाथ। और शाम के बज गए हैं 5, तो ये ब्लॉग शाम के 5 बजे से शुरू हो रहा है। और दिन है आज मंगलवार। ये मंगलवार का वीडियो है गाइस। और हमारे यहाँ मंगल और शनिवार को बाज़ार लगती है, लेकिन ये ब्लॉग अपलोड होगा शायद बृहस्पतिवार को, क्योंकि एडिट करने में समय लगता है। और एक दिन पहले हम ब्लॉग को शूट करते हैं और दूसरे दिन उसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को हमने रख दिया है। और आप सोचोगे कि तुरई पन्नी में क्यों रखी है? तुरई पन्नी में इसलिए रखी है क्योंकि 1-2 दिन के बाद बनाएंगे ना, तो तुरई जो होती है ना, पन्नी में अगर बांध के रखो फ्रिज में तो तुरई एकदम फ्रेश और ताज़ी रहती है। अगर ऐसे ओपन रखो ना तो हल्का हल्का सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़ने लगती है ना सब्जी। तो इसलिए मैं सब्जियों को हमेशा पन्नी में बांध के रखती हूँ। जो तुरंत उसी दिन या दूसरे दिन बनानी होती है उन सब्जियों को ऐसे ओपन रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने और आलू रह गए थे तो आलू निकाल के रख रही हूँ। और उसके बाद पतिदेव करेले भी लाए थे, तो करेले को भी काट के रख देंगे और 1-2 दिन सुखा लेंगे। उसके बाद हम करेले बनाएंगे, क्योंकि करेले सूख जाते हैं ना थोड़े थोड़े, तभी अच्छे लगते हैं बने हुए। नहीं तो अगर ताज़े करेले बना लो ना तो वो घुट जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सारे करेले मैंने काट दिए और यहाँ सिलप पे रख देंगे और सुबह को सूख जाएंगे। तो यहाँ पे बाहर आ गए हम नल पे पानी लेने। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि घर वाला नल ख़राब हो गया, इसलिए हमें बाहर से पानी ले जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ का बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम बनाएंगे घुइया पत्ते के पतौड़े। तो घुइया के पत्ते के पतौड़े काफ़ी फेमस हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर पानी ले आए और पत्तों को अच्छे से मैंने धो लिया था। और अब पत्तों को फिर मैंने कट भी कर लिया था, छोटे छोटे से महन अच्छे से बारीक कट कर लिया था। जितने बारीक आप कट करोगे ना उतना ही अच्छा आपका पतौड़ा बनेगा। यहाँ पर चूल्हा ले आए, बाहर मैंने चूल्हा जला लिया। मैं सोचा चलाओ बाहर जला लें, अंदर गर्मी भी लग रही थी और अंधेरा भी हो रहा था, लाइट आ नहीं रही थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं ले आई, लेकिन ये होता है ना कि बाहर से फिर अंदर से सारी चीज़ें बाहर लेकर आओ, फिर रख कर आओ। और यहाँ पे डर भी लगा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर भी बहुत हैं, तो डर भी लगा रहता है कि बंदर ना आ जाए। बंदर से वैसे भी बहुत खतरा रहता है। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो लिया है और फटाफट से जलाएंगे चूल्हा। और यहाँ पे लकड़ी ले आए और उसके बाद हम इसमें कढ़ाई में रखेंगे पतली पतली लकड़ियाँ, क्योंकि लकड़ी के ऊपर ही हम पतौड़े रखेंगे। अगर लकड़ी नहीं है तो आप चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। और जो फूल झाड़ू होती है ना, उसके पीछे अलग से लकड़ी लगी हुई आती है, बहुत ही अच्छी मोटी मोटी लकड़ी होती है, एक बराबर। कभी अगर आपकी फूल झाड़ू ख़राब हो ना तो उसकी लकड़ी निकाल कर धो के अच्छे साबुन से और उसको ना पानी में अच्छे से गर्म पानी से और निरमा डाल के अच्छे से उन जो लकड़ी होती है ना उन्हें उबाल लीजिएगा। मतलब उबालने का मतलब खौला लीजिएगा, तो फिर एकदम क्लीन हो जाएंगी, उनमें कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। तो मैंने उसी झाड़ू की इस तरीके से छोटी छोटी लकड़ी को तोड़कर और पानी में ऐसे उबाल कर ना स्टीम देकर उन्हें रख लिया था। अभी तक मेरे वही काम में आती है। मैं जब भी पतौड़े बनाती हूँ या फारे बनाती हूँ सर्दियों में, तो उन्हीं लकड़ियों का यूज करती हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई में सारी लकड़ियों को लगा दिया है। मैंने पास से नहीं दिखाया आपको, देखा क्योंकि बार बार ना स्टैंड उठाना, मोबाइल लगाना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे पत्तों में डाल लिया बेसन और नमक मिर्च हल्दी, सारे मसाले डाल लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हम गूंद लेंगे गाइस, और फिर रोल बनाकर रख देंगे। बहुत थोड़े से ही पत्ते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह की थोड़ी सब्जी रखी हुई थी, अरबी बनाई थी वो रखी हुई थी। और यहाँ पे सोचा मैंने ये बना ली, दोनों सब्जी आराम से हो जाएंगी। गर्मी में वैसे भी शाम को खाना थोड़ा ही खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ रोल बनाकर हम रख लेंगे। यहाँ पर मेरा बेटा शैतानी कर रहा था, तो मैं उसे डांट रही थी, वो मान नहीं रहा था। अब बच्चे ना बड़ी शैतानी करते हैं, इतनी चोट लगती है फिर भी नहीं मानते हैं बच्चे। यहाँ पे सारे मैंने रख दिए बना के, और अब से ढक देंगे और थोड़ी धीरे धीरे आँच में इसे पकाना है। अगर जल्दी आप पका लोगे ना तो क्या हो, तलक मारते रहते हैं, मतलब मुंह ऐसा लगता है काटते हों। तो थोड़ी ज़्यादा देर तक ही इसे स्टीम करें, तब ये बिल्कुल भी मतलब तलक नहीं मारेंगे
और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। आप चाय के साथ सूखे खा सकते हो या फिर तरी वाले बना सकते हो। मैंने दोनों तरीके के बनाए थे क्योंकि मेरी बेटी को सूखे खाने थे और पतिदेव को मतलब रसे वाले खाने थे, तो मैंने दोनों तरीक़ों के बनाए थे। और यहाँ पर जब तक हमारी उबल रहे हैं हमारे जो रोल, उस तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। लहसुन और प्याज अच्छे से छीलकर उन्हें पीस लेंगे, क्योंकि सारा खेल तो लहसुन प्याज का ही है। और गाइस आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हो या पीस कर भी, क्योंकि मुझे तरी वाले बनाने थे ना, इसलिए मैंने पीस के डाला था। अगर आप सिर्फ सूखे बना रहे हो तो बारीक काट कर डालना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज पीस लिया था और हमारे पत्ते भी जो रोल थे वो भी अच्छे से स्टीम हो गए थे। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और फिर चाकू की हेल्प से ना छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेंगे। देखिए गाइस, गर्मियों में ना चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ही बड़ा टास्क है। बाहर अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे कढ़ाई रख दिया, हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें तड़का लगाएंगे हम धनिया का। आप किस चीज़ का लगाते हो ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ सूखे धनिया का तड़का लगाती हूँ। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम इन रोल को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसमें मतलब सभी खाते हैं, सभी ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनते हैं। किसके किसके यहाँ बनते हैं, किसके यहाँ नहीं बनते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। हमने डाल दिया यहाँ पे धनिया, सूखा धनिया। अब हम डालेंगे लहसुन और प्याज, अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च, जो भी आप मसाले डालते हैं, सब्जी मसाला, गरम मसाला, जितने भी आप मसाले यूज करते हो सारे मसालों को डाल दीजिएगा। अब देखिए अच्छे से हमारा जो लहसुन प्याज था ना वो भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे हमने सब्जी मसाला डाला है, और बाद में हल्का सा गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और बस बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, ज़्यादा मसाले की भी चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं। तो हमारा लहसुन प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम डालेंगे इसमें पतौड़े। हमारे यहाँ पतकौड़े बोले जाते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा गाइस। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हमने निकाल लिए थे सूखे, अब इसमें डाल देंगे पानी। और जब तक हमारे सब्जी बनेगी ना तब तक हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद के रख देंगे, चावल धुल के रख देंगे। और उसके बाद गाइस शाम हो गई है, 7 बजने वाले हैं। फिर हम तब तक पूजा कर लेंगे, सारे काम निपटा लेंगे जब तक हमारी सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी है गाइस, और हमने चावल बना ली, चावल बनने रख दिए हैं। अभी समय था तो हमने पूजा नहीं की थी। अब आटा गूंद के रख देंगे, चावल बन जाएंगे, फिर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए पूजा करने के लिए हैं, तो कर लेते हैं फटाफट से पूजा, क्योंकि शाम के बज गए हैं 7। कहते हैं दोनों बेरा मिलने से पूजा हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर ली है, पूजा हो चुकी है। तो देख सकते हैं गाइस, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी के, और हमारी क्या सभी की हैं। और यहाँ पे शिवलिंग मतलब शिवजी मैंने मंगाए थे गाइस मीशो से। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ ऊपर धूप बत्ती लगाओ तो झरना सा बहता है। और यहाँ पे बच्चे देख रहे थे टीवी, बच्चे लेटे हुए थे, और अंदर काफ़ी गर्मी लगती है, बहुत गर्मी पड़ने लगी है फ्रेंड्स। तो हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था, अब सिर्फ रोटियां सेकने को रह गई थी। और तब तक बज चुके थे 8 बज गए थे गाइस। और अब हम फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। और हमारे यहाँ कुछ हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं, तो इसलिए फिर हमने रोटियां सेक ली थी। फिर भी हस्बैंड नहीं आए थे, तो रोटियां सेकने के बाद फिर जब तक हमारे जो काले बर्तन थे, जो भगोना था, कढ़ाई थी, वो सारे बर्तन को हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बाद में फिर खाना खाने के बाद आसानी रहती है। बर्तन जो पहले खाना बने हुए बर्तन होते हैं ना तुरंत ही धो लेते हैं गाइस। बिल्कुल भी मुझे पड़े हुए बर्तन पसंद नहीं है, तो मैं हाथ के हाथ धोती जाती हूँ और बाद में इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि इकट्ठा कर लो ना तो फिर एक तो धोने में भी प्रॉब्लम होती है और समय भी ख़राब होता है। तो जिस समय हम खाली होते हैं खाना बनाते जाते हैं और अपने बर्तनों को क्लीन करते रहिएगा, तो देखिए कितना काम आसान हो जाता है। बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, सारे बर्तनों को इकट्ठा करके एक ही बार में धोएंगी,
तो इससे ना हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी भी आप जब भी खाना बनाओ तो खाना बनाते रहो, और बीच बीच में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें जो भी बर्तन है आपने धुलते रहिएगा, या फिर और कोई छोटा मोटा काम है वो करते रहिएगा। मतलब मुझे बैठना नहीं है, अगर आप खाना बना रहे हो उस समय बैठना नहीं है, बस फटाफट अपना काम करते रहो ना, तो सच में बहुत ही जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है। और बहुत तेज़ गाइस हवा चलने लगी थी, बार बार चूल्हा बुझ रहा था। देखिए आप खुद ही देख सकते हो, चूल्हे की लपट देखकर बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, और लाइट भी चली गई थी, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना, लाइट बहुत जल्दी चली जाती है। ज़रा सी हवा तेज़ चली नहीं कि लाइट गुम हो गई। तो यह काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो चूल्हा देख सकते हैं कितनी तेज़ी से लपट मार रहा है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ जल रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ मैंने सेक ली हैं फटाफट से, और जितना भी सामान है वो सारा सामान उठा के रख देंगे, और सारी साफ़ सफाई भी कर देंगे अभी। तो रोटियाँ सेक गई हैं, और जो चावल है ना वो अलग बर्तन में हम निकाल के रख लेंगे, और चूल्हे के ऊपर रख देंगे, तो चावल हमारे गर्म भी बने रहेंगे और ठंडे नहीं होंगे, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। जब तक हस्बैंड आएंगे उससे पहले पहले जो भी हमारे ये बर्तन हैं वो हम धुल के रख लेंगे। और जो थोड़ा सा लकड़ी जली हुई है और हल्की हल्की हमें आग बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा पानी डाल के आग को हम बुझा देंगे, नहीं तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता चली इधर उधर उड़ जाए। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे, देख सकते हैं, सिर्फ खाना बनाने में। तो हम फटाफट से सबसे पहले पटा बेलन को हमने धोया, और उसके बाद और सारे बर्तनों को। तो और देखिए कढ़ाई और भगोना मांजने में मेहनत भी लगती है, काले बर्तन होते हैं ना। और मैं अपनी कढ़ाई को कढ़ाई ही क्या, मैं कोई भी बर्तन अपना गंदा नहीं रखती हूँ, भले ही समय थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन मैं बहुत ही रगड़ रगड़ के अपने बर्तनों को धोती हूँ। मेरी जो कढ़ाई है, अक्सर लोग पूछते हैं क्या आपकी कढ़ाई स्टील की है, लेकिन नहीं, मेरी कढ़ाई स्टील की नहीं है, लोहे की है। और मैं सारी सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड कुकर या भगोने की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा कोई भी सब्ज़ी हो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आयरन मिलता है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसलिए हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बर्तन मांजने चाहिए, मतलब सब्ज़ी बनानी चाहिए, और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनती है गाइस। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से मांज लेते हैं बर्तन। सकते हैं हमारे बर्तन मांज लिए हैं, और देख सकते हैं हमारी कढ़ाई और भगोना किस तरीके से चमक रहे हैं। और सारा काम हो गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, और हस्बैंड को दे दिया था हमने खाना। और यहाँ पे मैंने भी खाना खा लिया। बाबू आज जल्दी सो गया था, दिन में नहीं सोया था फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से ज़रूर करिएगा।